हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि कस्टमर कभी अपना नहीं होता। हाँ दोस्तों, हम इस विषय पर बात करना चाहेंगे कि कस्टमर कभी अपना नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि एक कस्टमर के लिए आप कितनी भी आप कुर्बानी दे दें, लेकिन कस्टमर कभी अपना नहीं होता। बाई चांस अपवादों की हम बात नहीं करते, लेकिन 99.999% कस्टमर कभी अपना नहीं होता। अब वह कस्टमर चाहे पब्लिक कस्टमर हो, चाहे वह कोई कॉमर्शियल कस्टमर हो, वह चाहे पब्लिक कस्टमर हो या चाहे कॉमर्शियल कस्टमर हो, कभी अपना नहीं होता। यदि आप ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि नहीं, ये कस्टमर हमारा है, ये कस्टमर हमारा है, या हमारी फर्म दुकान कंपनी का है, या हमारी प्रोडक्ट या सर्विस का है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, इसलिए हम ये बात कहना चाहेंगे, कस्टमर कभी अपना नहीं होता है। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक सेल्समैन एक कस्टमर के लिए बहुत त्याग करता है, बहुत त्याग करता है, बहुत इंतज़ार करता है, बहुत मेहनत करता है। लेकिन इसके बावजूद कस्टमर अपना नहीं होता है। कस्टमर को बेहतर सुविधा देने के लिए, कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट देने के लिए, कस्टमर को रेयर या दुर्लभ सुविधाओं को देने के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत स्टडी करता है, बहुत अनुसंधान करता है, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करता है, विभिन्न प्रकार के सब्र को धारण करता है, विभिन्न प्रकार के इंटेलिजेंट को इकट्ठा करता है, तब जा कर के कहीं एक बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर सर्विस कस्टमर को उपलब्ध करवा पाता है। लेकिन इसके बावजूद ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कस्टमर कभी अपना नहीं होता है। कारण जरा सा भी स्वार्थ में इधर उधर होने पर कस्टमर सबसे अधिक इधर उधर हो जाता है। अर्थात कस्टमर अत्यधिक संवेदनशील प्राणी होता है। कहने का अर्थ यह कि बिजनेस या व्यापार एक स्वार्थ पर आधारित विकसित प्रक्रिया है, सिस्टम है या फिर प्रोडक्ट है। बिजनेस एक स्वार्थ पर आधारित विकसित, निर्मित, उत्पादित एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, या बिजनेस आर्थिक स्वार्थ पर आधारित। बिजनेस आर्थिक स्वार्थ या आर्थिक वृद्धि के स्वार्थ पर आधारित, या विभिन्न लाभों की आकांक्षा पर आधारित एक स्वनिर्मित, स्वविकसित, स्व उत्पादित प्रक्रिया है। जब बिजनेस एक स्वार्थ पर आधारित, आर्थिक स्वार्थ पर आधारित प्रक्रिया है, बिजनेस को इसलिए विकसित किया गया है, किसी फर्म दुकान कंपनी को या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी को इसलिए विकसित किया गया है ताकि हमारे आर्थिक हित सिद्ध हो सके, ताकि हमें आर्थिक लाभ मिल सके, ताकि हमारा आर्थिक विकास हो सके, और हम प्रत्येक क्रियाओं के द्वारा, प्रत्येक एक्शन के द्वारा, या प्रत्येक प्रोडक्ट या सर्विस की प्रत्येक इकाई के द्वारा अपने उस लक्ष्य या अपने उस स्वार्थ को प्राप्त करने या सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। अब जो कस्टमर है, जब हम ऐसा करते हैं तो कस्टमर भी तो वैसा ही करता है। कस्टमर भी तो वैसा ही करता है यदि हम बेस्ट ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कस्टमर हमेशा बेस्ट ऑप्शन चाहता है। रेट के मामले में भी, क्वालिटी के मामले में भी, क्वांटिटी के मामले में भी हर चीज़ में, प्रोडक्ट में भी, सर्विस में भी, प्रोडक्ट के यहाँ तक कि प्रोडक्ट के प्रत्येक पार्ट में, चाहे वह
मेन प्रोडक्ट हो, चाहे वह पैकिंग हो, आदि आदि बेस्ट चाहता है, मैक्सिमम चाहता है, एक्स्ट्रा चाहता है। बेस्ट, मैक्सिमम और एक्स्ट्रा चाहता है। और हम भी तो एक्स्ट्रा चाहते हैं। एक्स्ट्रा चाहते हैं, इसलिए वास्तव में देखा ये जाए एक बिजनेसमैन का या एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कोई कंपटीशन ही नहीं। कंपटीशन तो सिर्फ बिजनेस का कस्टमर से है। एक बिजनेसमैन का कस्टमर से है, कस्टमर का बिजनेसमैन से कंपटीशन है, कस्टमर का बिजनेसमैन से कंपटीशन है। इसलिए जहाँ पर हम उसको वेस्ट नहीं दे पाते हैं, मैक्सिमम नहीं दे पाते हैं या एक्स्ट्रा नहीं दे पाते हैं, अर्थात जहाँ पर उसके स्वार्थों में कटौती होती है, जहाँ पर उसके स्वार्थ सिद्धि में बाधा आती है या ये कह लीजिएगा जरा सा भी बाधा उत्पन्न होने पर यदि उसके पास में ऑप्शंस हैं तो वह तुरंत डाइवर्ट हो जाता है, तुरंत वह स्थानांतरित हो जाता है, तुरंत वह दूसरे के पास में चला जाता है। आखिरकार हमने भी तो वही किया है। अर्थात जब हम बिजनेस में आते हैं या जब हम अपनी कोई कंपनी या फर्म दुकान के माध्यम से आते हैं या हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस के माध्यम से आते हैं, तो हम भी तो वही करते हैं। हम भी तो दूसरे के कस्टमर को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम भी दूसरे के कस्टमर को ही दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे सर्विस या दूसरी फर्म दुकान कंपनी के कस्टमर को आकर्षित करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं या फिर उसको लालच देते हैं या कहने का अर्थ यह बनता है, या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिएगा, आप कहें हम तो ऐसा नहीं करते हैं। अरे जो इनकम वो दूसरे प्रोडक्ट पर, दूसरी सर्विसेज पर या दूसरी फर्म दुकान कंपनी पर खर्च करता, उसको हमने आकर्षित किया कि वो हमारी फर्म दुकान कंपनी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस पर वो खर्च करें। तो जो ऑफर हमने दिया, जो लालच हमने दिया, जो प्रभाव हमने पैदा किया, जिसके कारण हमने अपनी फर्म दुकान कंपनी या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के कस्टमर बनाए हैं, वही तरीका दूसरा भी तो अपना सकता है और अपनाता है। दूसरा भी तो अपना सकता है जो तरीका हम अपनाते हैं। हो सकता है यदि हमने दूसरे से बेहतर तरीके अपनाए हैं तो आज हमारे पास में कस्टमर है, कल को ये दूसरा हमसे बेहतर तरीके अपनाएगा तो दूसरे के पास में होंगे। कस्टमर किसी का सगा नहीं होता है। कस्टमर हमेशा अपने स्वार्थ का सगा होता है। यह केवल जब हमारा कस्टमर है, ठीक है, जिसे हम अपना कस्टमर कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम ये कहते हैं हमारा कस्टमर है, हमारी फर्म दुकान कंपनी का कस्टमर है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। कस्टमर किसी का नहीं होता। जिस तरीके से हम भी तो कस्टमर हैं, यदि हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है, हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या सेल्समैन हैं, तो हम भी तो कस्टमर हैं। आखिरकार हम भी तो अपने स्वार्थ पर ही आधारित हैं। जहाँ पर हमको बेहतर ऑप्शंस मिलता है, जिस प्रोडक्ट पर अर्थात बेहतर डिस्काउंट मिलता है, बेहतर प्रॉफिट मिलता है या बेहतर ऑफ़र मिलता है, उसको ही तो हम सेल्स के लिए सपोर्ट करते हैं। इसलिए देखा ये जाए कि बिजनेस एक आर्थिक स्वार्थ पर आधारित विकसित व निर्मित व खोजित प्रक्रिया है, सिस्टम है, प्रोडक्ट है। इसलिए वास्तव में कंपटीशन तो स्वार्थ का है, कंपटीशन तो आर्थिक हितों का है। हितों का एक पैसे के बदले में बेहतर ऑप्शन चाहता है, बेहतर संतुष्टि चाहता है, और एक प्रोडक्ट या सर्विस के बदले ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहता है। कंपटीशन तो इसी बात का है।
इसलिए चाहे वह कस्टमर कॉमर्शियल हो, चाहे वह पब्लिक कस्टमर हो, कस्टमर कभी अपना नहीं होता है। यह स्वार्थ पर आधारित होता है। जब तक उसके स्वार्थ सिद्ध होते रहेंगे तब तक वह हमसे या हमारी फर्म दुकान कंपनी से या हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा रहेगा। जहाँ पर उसके स्वार्थ सिद्धि में डिस्टरबेंस आया, बाधित या बाधा उत्पन्न हुई, वहाँ पर वो इधर उधर खिसकने लगता है। अर्थात उसकी वफादारी तभी तक है, जब तक उसके स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसी चक्कर में, इसी कॉन्फिडेंस में कि नहीं अब हमारे तो इतने कस्टमर हैं या हमारे ये कस्टमर हैं, और हम कोई व्यावसायिक रिस्क ले लेते हैं या व्यावसायिक कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं या व्यावसायिक रूप में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अब बाद में जरा सी झटके में वह धोखा मिल जाता है। परिणाम हम या हमारा बिजनेस या हमारी फर्म दुकान कंपनी या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस धराशायी हो जाता है। इसलिए स्वार्थ के प्रति, यदि स्वार्थ के प्रति आपकी सही या ठोस प्लानिंग, नीति, पॉलिसी, नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल हैं जिनसे आप कस्टमर के स्वार्थ को सिद्ध करते रह सकते हैं, जब तक आप कस्टमर के स्वार्थों को सिद्ध करते रहेंगे, अर्थात जब तक कस्टमर का मतलब पूरा होता रहेगा तब तक वह आपके पास में है, आपका है, आपकी फर्म दुकान कंपनी का है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस का है। कहने का अर्थ है कि कस्टमर बहुत मतलबी यार होता है। और न केवल यहाँ पर हम सिर्फ आपके कस्टमर की नहीं बात कर रहे हैं, हम आपकी भी बात कर रहे हैं। आप भी एक कस्टमर हैं। जब आप बिजनेस में हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर के रूप में हो, चाहे बिजनेसमैन के रूप में हो, सेल्समैन के रूप में हो, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हो, अर्थात आप कॉमर्शियल कस्टमर हैं, वह पब्लिक कस्टमर हैं। वहाँ आप कॉमर्शियल कस्टमर हैं, वह पब्लिक कस्टमर हैं। तो दोनों ही स्वार्थ पर आधारित विकसित प्रक्रिया है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यदि हम मान लिया सेल्स में हैं तो स्वाभाविक बात है कि हम उन प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं कि नंबर 1 पर तो प्रोडक्ट बिकने वाले हों, जल्दी वो बिक जाएं, एक तरफ लाएं दूसरी तरफ बिक जाएं, तो जितना ज़्यादा बिकेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज़, उस पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, डिस्काउंट ज़्यादा हो, तथा उस पर ऑफ़र भी ज़्यादा हो। तो अगर डिस्काउंट या ऑफ़र कम हो तो उसकी सेल्स ज़्यादा हो, ये हमारा स्वार्थ है। इससे हमारे आर्थिक हित सिद्ध होते हैं। तो हमें अपने आर्थिक हितों की चिंता है, कस्टमर को अपने आर्थिक हितों की चिंता है। तो जितना हम कस्टमर के आर्थिक हितों की चिंता कर पाएंगे, अर्थात कस्टमर के आर्थिक हितों की चिंता करते हुए हमें अपने आर्थिक हितों को सिद्ध करना होता है। इसलिए जब कस्टमर अपना नहीं होता है, कस्टमर कभी अपना नहीं होता है, उसे अपना बनाए रखना पड़ता है। उसे अपना या अपनी फर्म दुकान कंपनी या अपने प्रोडक्ट या सर्विस का बनाए रखना पड़ता है। वो ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसा परिवर्तन, संशोधन, इनोवेशन करना पड़ता है ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहे, कस्टमर की रुचि बनी रहे। और जब तक कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहेगा, जब तक कस्टमर की रुचि बनी रहेगी, तब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि नहीं, अब ये तो कस्टमर हमारा है, अब ये नहीं जाएगा, तभी वो तलाक थमा देता है। तभी वो कहता है छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे छोड़ो, तीसरे को पकड़ो। कारण उसके पास में सबसे कीमती चीज़ पैसा है जो उसी के पास में है, और हमारे पास
प्रोडक्ट या सर्विस है। सर्विस है यदि हमारे पास में ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसी सर्विस है जो किसी के पास में नहीं है, जो किसी के पास में नहीं है, तो निश्चित तौर पर कस्टमर हमें छोड़ करके नहीं जाएगा। तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विस को, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी को छोड़ करके नहीं जाएगा। अर्थात जो हमारे पास में है वो किसी के पास में नहीं है, तो स्वाभाविक बात है यदि उसको चाहिए वह प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए या वो स्वार्थ सिद्धि चाहिए, तो हमारे पास में आएगा, नहीं जाएगा। इसलिए कस्टमर को अपना बनाना पड़ता है, कस्टमर को बनाए रखना पड़ता है, चाहे जिसके द्वारा, चाहे एडवर्टाइजिंग के द्वारा, चाहे अन्य तरीकों के द्वारा। अर्थात इसके लिए तमाम प्रकार की अदाएँ हैं, वो दिखानी पड़ती है, कस्टमर को रिझाना पड़ता है। इसलिए कस्टमर कभी अपना नहीं होता है, उसे अपना बनाए रखना पड़ता है। इसके लिए हमें हर समय जागरूक और सतर्क रहना पड़ता है। कहा जाता है कि सजना है सजना के लिए। वास्तव में एक बिजनेसमैन को यही पॉलिसी ले करके चलना चाहिए। अर्थात कस्टमर को देख करके या पब्लिक को देख करके यदि चेहरे पर मुस्कान ना आई तो फिर पहला इम्प्रेशन गड़बड़ हो जाता है। अर्थात कस्टमर को आकर्षित करना पड़ता है बाई प्रोडक्ट, बाई सर्विस, बाई अट्रैक्शंस। तो इसलिए यह एक ये जो विश्वास है कि नहीं कस्टमर हमारा है, यह हमारा हो गया, यहाँ पर आप धोखा खा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।